तो इससे मुझे अच्छे सुख मिलते हैं। जो जैसे कि कल मैंने मंदिर गए और भगवान सूर्यदेव जी उगे हुए थे, आज भी उगे हुए हैं, आज पता नहीं चलता है। देखिए इतने धुनी लगे हुए हैं आज, जो आप सब देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार से जहाँ इस केरा के उस पार भी नहीं कुछ दिख पा रहे हैं, इतना सारा धुनी लगे हैं। और यही है जो कहते हैं ना, कल मेरे पंजाब से भी मेरे विक्की भाई जो हमारी वीडियो देखे थे और उसका कमेंट भी आया था, यही कहते हैं अच्छाई अच्छा कर्म करो तो दूर तक आवाज़ जाता है। देखिए आज मैं अपने गांव में की ओर जा रहा हूं, जहां से देखिए इस प्रकार से धुनी लगे हैं और धुनियों में काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए कितना धुनी लगा है आज। कल थे नया साल और आज नया साल नहीं है दोस्तों। आज देखिए धुनी का ऊपर कितना धुनी लगा है। और आप सब कहाँ कहाँ से हो और आप सबके उधर कैसे है, तो रास्ता ज़रूर से ज़रूर बताइए। देखिए और दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है? क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ पे जैसे कि कल सूरज देव भगवान उगे हुए थे, आज भी उगे होंगे मगर दिखाई नहीं देते हैं। देखिए इस प्रकार से धुनी लगे है और धुनी इतना ज़्यादा है जो कहते हैं दूरी तक भी नहीं कुछ दिख पा रहा है। देखिए पीछे से साइकिल वाला भाई आ रहा है, फिर भी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, इस तरह से धुनी लगे है और धुनी में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आप सब बताना ना भूलिएगा। देखिए जैसा कि मैंने अपने गांव बनतारा की ओर आगे की ओर जा रहा हूं और यहाँ से मुझे समझ में आता है, ये देख चलते आगे चलते। देखिए कितना धुनी लगा है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए देखिए कितना सारा धुनी लगे है। देखिए देखिए कितना धुनी लगा है। मैं अपने गांव बनतारा में जैसे कि आया हूं और अपने गांव बनतारा में आने के बाद मुझे एक ही समझ आता है दोस्तों, क्योंकि नए साल के पे देखिए कल की धूप उगे थे और आज भगवान सूर्य देव जी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यही कहते हैं अच्छे कर्मों है मालिक, अच्छे कर्मों करवाना, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे रास्तों देख पाएंगे। और देखिए इस तरह से गाड़ी चलते हैं रोडों पे। और आप सबको ये लाइव हम अपने गांव बनतारा से किया हूं और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबका एक लाइक से ही आज मैं मंदिर पे चलता हूं और मंदिर पे आप सभी को लेकर चल रहा हूं और दिखलाता हूँ। मंदिर के पास में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने अपने गांव बनतारा में आया हूँ और यहाँ पर देखिए बाबा हमारा लकड़ी लेकर आ रहा है, देखिए जलाने के लिए। घर लगे बाबा, ठीक है ना। और देखिए इस प्रकार से देखिए मैं अपने भोलेनाथ शिव मंदिर के पास में आ ही गया दोस्तों, जैसे कि दिखला रहा हूँ, बस आ गए। और देखिए इस तरह से कितना धुनी लगा है, धुनी में कुछ दिख रहा है देखिए तो। और इस प्रकार से हम अपने भोलेनाथ शिव मंदिर के पास में आए। देखिए धुनी में नहीं दिख रहा है, मज लग में से दिखेगा, लग में से दिखेगा। ये देखिए यही हमारे बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर। देखिए और जहाँ से जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राम। और यहाँ से देखिए छोटे छोटे बच्चे सब जो है पढ़ के आ रहा है, पढ़ के आ रहा है ना जी। कैसा आपको लगा है? बहुत अच्छा। कितने बजे पढ़ने जाते हो? 6:30 में। 6:30 में? अभी मान के चलो 9:30 होने वाला है। कितने घंटा पढ़ाता है? हाँ 2 घंटा।
कहाँ की मास्टर है? मुर्गी के। चलिए ठीक है, जाइए आराम से खाना पीना खाइए। और देखिए छोटे छोटे बच्चे सब जैसे कि पढ़ के जा रहे हैं दोस्तों। और यही हमारे पास में बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर है और ठंड भी देख सकते हो। काफ़ी जो है धुनी आज लगे हैं मतलब। और धुनी में हम जो है अपने खेत की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा खेत देखने के लिए। जो कहते हैं ना ठंडापन फिर भी किसान का मेहनत मालिक देता है, क्योंकि ठंड भी रहेगा और थोड़ा सा धुनी भी लगा रहेगा। जिससे देखिए गेहूँ सब जो बाव कर रखे हैं वो ठंड के ऊपर ही जमेगा और जल्दी जो है बयान करके ऊपर की तरफ होगी। तो इसीलिए हमें अपने खेत की आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे देखिए धुनी अभी किस प्रकार से लगे हैं। और आप सबके उधर भी लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कि हम आगे की ओर आ गए अभी। हमारे एक चूड़ा मिल के नाम से यहाँ पे पहले जाना जाता था, जिस जगह पे अभी मैंने आया हूँ दोस्तों। और है गाइस, वेलकम वेलकम, स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम देवनंदन कुमार, अपने गांव बनतारा से हूं और मैं अपने बनतारा गांव से इस बेलिंग लाइव हूं, जो जिसमें लाइव में आप सभी को दिखला रहा हूं मैं अपने गांव की खूबसूरत नज़ारा झलक, जिसमें आज भगवान सूर्यदेव नहीं उगे हैं, आज उगे भी होंगे। तो कहते हैं ना, इंसान भले नहीं दिख पाए मगर भगवान सब देखता है। कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है वो सभी मालिक देखता है। और इस तरह से देखिए कहाँ कहाँ पर है। ओ ओ ओ देखिए वो सब काम कर रहा है। तू तू कहाँ छा? न दिखाई दे छा, अबे छी खेत में से। और देखिए इस तरह से चलते हैं थोड़ा सा खेत में। देखिए दोस्तों धुनी कितना लगा है, आगे की ओर कुछ भी नहीं दिख पा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से धुनी लगे हैं। आइए मैं अपने आगे की ओर कैमरा करके थोड़ा सा बात करता हूँ। इस क्या हाल चाल है, वेलकम वेलकम, स्वागत है मेरे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को। जैसे कि 16 तारीख को हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं सिवाई पट्टी में महावीर झंडा का आयोजन किया गया है। तो 16 तारीख को बांस कटाएगा जैसे कि, और मैं उस स्थान जगह पे पहुँचेंगे और आप सभी को बांस कटाने का झलक दिखलाएंगे लाइव में। और जो है महावीर झंडा कितने तारीख को है ये अभी तक मुझे नहीं पता है, मगर बांस कटाएगा 16 तारीख को, जिसे मैं अपने सही वक्त पे पहुंचकर वहां पे आप सभी भक्तों को दिखलाएंगे। और देखिए आज जो है धुनी लगा है इस प्रकार से। और मैं अपने खेतों में आ रहा हूँ और खेतों में देखिए जहाँ पर गेहूँ जो बाव कर रखा है, गेहूँ जो है जम गया है। और देख सकते हैं आप सब इस प्रकार से हमारे एक किसान का खेती, जो खेती में गेहूँ बाव किए थे और गेहूँ बाव करने के बाद इस प्रकार से जमे हुए हैं। और फाइनली गाइस मैं अपने खेत के पास पहुंच ही गया हूं जैसे कि। और मेरे अभी खेत में फिलहाल तो पानी है, क्योंकि मेरे अपने खेतों में मिट्टी कटवा रखे थे। जिस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी कटवाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी पानी होंगे खेत में, और थोड़े पानी है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप सबको दिखलाते हैं हम अपने खेत का नज़ारा। क्योंकि इस तरह की हमारे खेत है, ये मेरी खुद का खेत इतनी ही छोटा है। मैं जो ये मेरे पुरखों की खानदानी वाला खेत है देखिए इस तरह से। और ये अमदूर का पेड़ जब मैं छोटे कहते हैं ना, जब हम 8 साल के थे जब से ये पेड़ लगाए थे, और अरुआ के पत्ता में इसको पानी दिया करते थे। ये 12 मास 3600 दिन मान के चलो ये अमदूर फरते रहते हैं। और इस प्रकार से हमारा खेत है, जिस खेत में अभी हम माटी कटवा रखे थे। और इस प्रकार से है। और हमारे सिमर का पेड़ वहाँ पर है, तिलका का पेड़। और आड़ियों पर देख जैसे कि देख सकते हो लहरी लगाए हमारे मम्मी पापा ने। और यहाँ पे पानी है, जो इसमें शायद मच्छी भी हो सकते हैं, क्योंकि मच्छी तो होना पक्की बात है। और यहाँ पे बांस लगाए थे तो मज बांस होने नहीं दिया, जरनपन से नहीं होने दिया। मज यहाँ पे पानी देख सकते हो गाइस, इतना के पानी रह गया है, इसमें पक्का मच्छी होगा देखिए मज इस तरह से। और इस प्रकार से हमारे यहाँ के खेत का खूबसूरत नज़ारा। और है गाइस ये
खेत में आने के बाद कितना मज़ा आ रहा है। देखिए खेत में मैं खड़ा हूँ इस टाइम और आप सब बताना गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब? खाना-पीना आप सबके हो गया? क्या नहीं हुआ? जो भी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए क्योंकि हम अपने खेत का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए यही कुछ देखने के लिए आते हैं। क्योंकि भले हमारे खेत छोटे हैं, महज़ माता रानी की कृपा से खेत छोटे हैं तो क्या हुआ दोस्तों? जो भी है दिल से है। ये हमारे पुरखों की दिया हुआ धन संपत्ति है, जो इतना 1 कट्ठा का एक कोला है और 1 कट्ठा का कोला में जैसे कि देख सकते हो इस प्रकार से है। और इस प्रकार से हमारे 1 कट्ठा का कोलिया है और जिसमें यहाँ पे मैंने अमरूद का पेड़ भी लगाए थे, जो आप सबको दिखलाते हैं। देखिए, यही बहुत गलत काम करता था। जय हो। और ये रहा मेरा अमरूद का पेड़, जो खूबसूरत नज़ारा से बड़े हुए हैं और इस पे कुछ जो है इस साइडिंग का काट भी दिया है, ठीक है? और इस तरह के हमारे पेड़ है अमरूद का और ये जो है हमारे सबका खेत है। जो इतना ही बड़ा मेरा खेत है, इतना बड़ा है कि ये है और एक उधर है। मतलब हमारे पास छोटे से मैं घर फैमिली से हूँ दोस्तों, सच मानूँ तो। क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और बड़ा आदमी चाहता भी नहीं हूँ जो बनूँ, जैसा हूँ वैसा ही दिल से माता रानी की कृपा से रहूँ, जिससे आप सभी भक्तों से इसी प्रकार से हम मिलता रहूँ। ठंड हो चाहे गर्मी हो, आपके भाई देवनंदन जैसे कि लाइव आते रहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल जैसे कि मैंने मल्दिल गए और नहा-वहा कर मल्दिल गए और मल्दिल जाने के बाद अपने बाजपट्टी ब्लॉक में पड़ते हैं बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर, वहाँ पर भी गए और थोड़ी-सी ब्लॉग शूट किए। और वहाँ के ब्लॉग शूट करने के बाद मैं थक गए थे, क्योंकि नई साल के दिन से 1 दिन पहले जो मैं छठियार में डीजे चला रहे थे, तो इस कारण हमें अंधेरा हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रात तक मैं सोए नहीं थे। तो इसलिए कल हम सवेरे सो गए दोस्तों। कल हम नहीं लाइव हो पाए एक ही नई साल के वीडियो पे। जैसे कि मैंने मीट मछली वाला तो कभी नहीं वीडियो डाल रहे थे। कल भी मान के चलो तो एक तरफ़ा से जैसे दुनिया मनाते हैं अपने-अपने खुशी जैसे-जैसे अच्छे लगते हैं, वैसे-वैसे नया साल मनाते हैं। उसी प्रकार से आप सभी को कल की झलक दिखलाए। जैसे कि वन में वनभोजन करना, अपने रायपुर जगन्नाथ वार्ड नंबर 14 की बाज़ार से खरीदारी करना, वो माहौल आप सभी को दिखलाए हैं। और मैंने तो कल मंदिर जाकर यही माँगते हैं, जय हे मालिक सबको खुश देना, खुशी रखना। क्योंकि नई साल के दिन थे कल और नई साल के दिन पे तो नई ऊर्जा के साथ जैसे कि कल भगवान सूरज देव जी उगे हुए थे। और ये बहुत कल ऐसे इस टाइम और इस पल ऐसे लग रहे थे, जो कल नई दिन के ऊर्जा में बहुत खुशी और बहुत श्रद्धा भी मिल रहे थे, क्योंकि कल नया साल था। और नया साल के दिन में आप सबको जैसे कि पता ही है, जो कल धूप काफ़ी उगे थे। मगर आज भी उगे होंगे, कहते हैं ना अच्छाई कर्म करो दोस्तों, क्योंकि मालिक एक दिन भी ऐसा नया नागा नहीं होते जो नहीं उगते हैं। जैसे हम रात भर सोते हैं और दिन में उठते हैं ना, उस प्रकार से मालिक भगवान सूरज देव जी भी उगते ज़रूर है। मगर वो किसी को नज़र में दिखाई तो नहीं देते हैं। महज मालिक सबको देखता है, क्योंकि पूरा दुनिया चलाने वाला मालिक है। और मालिक तो उगे होंगे, कहीं छुपे होंगे, अभी बादल छाए हैं। और जिस प्रकार से आप सब देख सकते हैं धुनी लगे हैं और धुनी का जो खूबसूरत नज़ारा आप सब के सामने है, जो लाइव में दिखला रहे हैं, जैसे हम अभी इस टाइम जैसे है वैसे ही आप सबको हमने दिखला रहे हैं दोस्तों, ठीक है? अपने गाँव बनतारा से। और इसी तरह की हमारी लाइव जो अपने किसानियत, मैं किसान का लड़का हूँ और किसानियत का पूरा झलक आप सभी को जैसे कि दिखलाता रहता हूँ। कहते हैं ना ठंड होना भी एक अति नहीं है, जैसे साल चलता है वैसे ही ठंड भी चलता है। देखिए ठंड में जब यहाँ पर धूनी नहीं लगेगा तो गेहूँ गेहूँ और किरैया जो बाव किए हैं किसान सब, वो कैसे उगेंगे? क्योंकि समय के साथ साथ ही हर अन्न पानी उगते हैं।
गर्मी में जैसे कि धान उगते हैं और ठंडियों में गेहूँ उगते हैं। तो हर एक न तो एक सोचिए, तो हर चीज़ का एक टाइम है। और जिस टाइम पे देखिए गर्मियों में कितने धान रोपते हैं, जैसे कि गर्मी में पानी पटा पटा के धान रोपते हैं। और ठंडियों में यहाँ तक के गेहूँ बाव किया जाता है, जहाँ से आप सब देख भी सकते हैं। यहाँ पे गेहूँ भी बाव किया है, जूम इन करके दिखा दूँ तो इस प्रकार से देखिए गेहूँ बाव किया है। सो कहते हैं ना, ठंडियों में जो ठंड नहीं होगा तो गेहूँ कैसे होगा दोस्तों। और ये रहा जो लहड़ी का पौधा पर अभी तो देखिए यहाँ पे देखिए पानी है, देखिए देखिए जैसे कि यहाँ पे पानी है। और ये लहड़ी है, जो लहड़ी और पंजाबी में इसको हरहर बोला जाता है। ये वही हरहर है और लहड़ी है जिसका दाल खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये लहड़ी हमारे सबका इस प्रकार से जो आड़ी दे रखे है ना, हर खेत वाले को ऐसे आड़ी होते हैं। और एक किरैया है जो इस पे किरैया बोया हुआ है, देख सकते हैं। और एक किरैया है और इसमें जो धान काटने के बाद इसमें मौसरी बाव किया हुआ है, ठीक है। मौसरी और खेसारी इस प्रकार से किया हुआ है। और जोता कर जब जोता लेता है खेत को, तो इस प्रकार से गेहूँ बोया जाता है। आप सभी को हम अपने खूबसूरत नज़ारा, अपने किसान का एक झलक दिखला रहे हैं दोस्तों, जो हमारे बनतारा गांव में किस तरह से किसानी खेती करते हैं। और यही झलक सब दिखलाते हैं, जिसमें देख भी सकते हैं मौसम के हिसाब से क्या क्या चीज़ बोया जाता है और क्या क्या चीज़ होता है ठंडियों के मौसम में। यही चीज़ सब दिखलाते हैं, जैसे कि मटर हो गया, केरैया हो गया, लहड़ी हो गया, मौसरी हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, ये चीज़ सब खेसारी हो गया। ये दाल और गेहूँ ये सब ठंडियों के मौसम में होते हैं। और ठंडियों के मौसम में जैसे कि होते हैं, और अभी जो है ठंडी इस प्रकार से है। आप सबके उधर किस प्रकार से ठंड है कि थोड़ी सी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आइए आगे की झलक दिखलाते हैं आपको भाई देवनंदन 572। जो ऐसे तो मेरा नाम देवनंदन कुमार है और आप सबको मैं दिखलाता हूँ। आगे की ओर आया, जहाँ पे देखिए ये जगह पर जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये हमारे एक चूड़ा मिल के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ पे पहले चूड़ा मिल हुआ करते थे, जहाँ पे चूड़ा कुटाया जाता था, ठीक है। और इस तरह की चूड़ा कुटाया जाता था तिला संक्रांत के लिए। अभी तो इसे फिलहाल बाजीपुर और न तो बाजपट्टी में जाकर कुटवाना पड़ता है चूड़ा, और न तो यहाँ पे हमारे सबके बुजुर्गों की क्या नाम था, तो यहाँ पे एक चूड़ा मिल और इस चूड़ा मिल के नाम से ही इस जगह को जाना जाता था। और ये जब रोड बने थे कुछ साल बाद, तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे तो इतना पता है जो रोड पे पहले के टाइम में कच्ची रोड हुआ करते थे, कुमार से लेकर बाजपट्टी तक। तो आइए, यहाँ पे कौन हल्ला कर रहा था, कहाँ गया वो, ये रहा जी सरकार। यहाँ देखिए, यहाँ मोटर लगाया हुआ है। और मोटर लगाने के बाद यहाँ पे हमारे काका का लड़का पानी दे रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और छोटे भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। और ठंडी में पानी दीवार पे दे रहे हो? मस्त है मस्त। मस्त। ऐसे पानी देने में क्या फायदा मिलता है? दीवार को पानी मिलने से रौदा को बचावत हो रहा है। नहीं नहीं, रौदा के बचावट, रौदा तो वैसे नहीं उगा है। इसी का तो फायदा हो रहा है। फिर भी पानी तो गरम गरम आता होगा। यस यस। क्यों? क्योंकि मोटर कब से चला रहे हो? 1-1.5 घंटे से। 1-1.5 घंटे से टोटल दीवार पे पानी लगा दिया पूरा। पूरा? और देखिए भाई साहब ने यहाँ पे देखिए 1-1.5 घंटा से लगातार जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इतना दीवार है, और ये मेरे फूफा जी का है, मतलब मेरे मुखी भाई का है क्या। यस यस। यस यस। और देखिए इस तरह की माज घेर दिया, वहाँ पे मिस्त्री जी सब काम कर रहे हैं। देखिए ये धुनी है, धुनी में नहीं दिख पा रहे हैं। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं और आगे और भी झलक दिखलाते हैं। हाँ ठंडा है। देखिए यहाँ पे हमारे मिस्त्री भैया और भतीजा
जो लगे हुए हैं, और यहाँ पे सामान, और यहाँ पे अभी रिंग को बांधा जा रहा है ठंडियों में। राम राम भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। और ठीक ठाक हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। कितना बीम बांध दिया अभी तक? बीम बीम तो अभी काम में शुरू किए हैं, तो बीम कितना बना जाएगा? अभी काम में शुरू किए क्या? चलिए। ठंड है, पेट के लिए तो करना पड़ेगा कुछ। हाँ, ठंड गर्मी भी दे दिया भगवाने ने है। लेकिन क्या करे, गरीब का जिंदगी फिर भी कठिन है। जो मान के चलो, गरीब अमीर जो नहीं दुनिया में रहेगा, कहते हैं ना, गरीब नहीं रहेगा तो अमीर का घर और चाहे कुछ भी काम होगा कैसे? देखिए इस तरह से हमारे बड़े भैया और हमारे भतीजा यहाँ पे बीम बांधा जा रहा है। जो बीम अभी लंबाई इसकी 30 से 40 फीट के करीबन होगा। ये रिंग को बांधने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी काम शुरू किया है और यहाँ पे मसाला बनाया जाएगा। और यहाँ पे मसाला बनाने के बाद वहाँ से लेकर चुनाई, जहाँ देख सकते हैं वो चौकी रखा है, चौकी से लेने के बाद जिस प्रकार से देखिए आगे की ओर दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि धुनी जो है ना इतना ज़्यादा लगे है, जो करीबन 20-30 फुट के दूरी तक भी नहीं दिख पा रहा है। और वहाँ पे जैसे कि भाई जी ने पानी लगा रहे हैं। ठीक है, कहा ना भैया। बोला जाए, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। जाए छी, अब कथी पूछिए, ठंड बहुत है। ठंड तो है। मंदिर के काम अभी नहीं कर रहे? मंदिर का काम अभी पूरा हो चुका है ना। हो चुका है। अभी वो दिन गेल रहिए गांव में के, वो तो बना के आल रहियो पूरा गांव के। जाए चाहे रोड के बारे में बनावे। ओ पाइप खींच रहा है, पाइप भी फाड़ देगा। देखिए तो किस तरह से खींच रहा है। मेरे भाई मुखी भाई जो देख रहा है, वो तो देखिए अपने लेबर को समझाइए यहाँ पे पाइप किस प्रकार से खींच रहा है। पाइप भी फाड़ देगा। चलिए खींचिए, खींचिए छोटे भाई, खींच ना हो अब, ना फंसलो। खींच खींच, चल खींच खींच, बस। चलिए तो चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि थोड़ा सा पाइप फंसे थे और आज पूरा में पानी लग जाएगा। और एक खजूर किस लिए, शोभा के लिए दिया है। सब चीज़ उखाड़ के फेंक दिया, केरा उड़ा। और इसको नहीं उखाड़ा है, इसको क्योंकि यहाँ पे अच्छे सजावट के लिए रखा है क्या। चलिए ठीक है छोटे भाई, लगाते रहो और मैं चलता हूँ जैसे कि आगे की ओर। और देखिए मैं अपने घर की ओर चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ठंड काफ़ी है और काफ़ी ठंड जो है इस तरह से पड़ते हैं। और देखिए जो अभी हमने चल रहे हैं अपने कुम्मा और बाजपट्टी वाले रोड में, जो इधर की बाजपट्टी जाते हैं और इधर को पीछे की ओर जैसे कि कुम्मा। ठीक है, और मैं अभी घर पे चल रहा हूँ, क्योंकि और भी आप सभी को खूबसूरत नज़ारा दिखलाने वाला हूँ। कल जैसे कि मैं अपने बाजपट्टी में गए थे और पिछले लाइव जो करके जा रहे थे, तो हमारे भाई जी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब थे, तो उससे मिलने गए थे और उसका माइक भी देने गए थे। ठीक है, क्योंकि उसका माइक भी चीज़ जिसको लिए उसको सही वक्त पे लौटा देना ही सही है, क्योंकि आगे चल के तभी तो दे पाएगा कोई। जैसे हम भी देखिए एक दूसरे ब्लॉगर को जो होते हैं ना सपोर्टिंग, जैसे आप सब देते हो और चाहिए कुछ चीज़, तो हम सब से जैसे कि होते हैं तो वो उसको भी देते हैं, हम भी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सब जाते हैं। और इस प्रकार से रोड है, जो इस रोड का अभी बोल रहे थे, इसको हाईवे बनाने का बात चल रहे थे। मगर अभी इस रोड को पता नहीं कुछ कारण के कारण, पता नहीं अभी इस रोड का कार्रवाई हुए थे, जैसे कि आप सभी को बाजपट्टी से दिखलाए थे। मगर जी इसको अभी काम को रोक दिया गया है, पता नहीं क्यों जेसीबी को रोका गया है। मगर जो अभी तक नहीं काम होता है। जय है बाबा भोलेनाथ। चलिए तो ये मेरा मंदिर है जो बनतारा का
श्री राम मंदिर और भगवान हनुमान जी का मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, इस सभी भगवान का यह स्थापन है। और यहाँ पे देखिए ठंड ठंड कैसा है, और ये ठंड के मजा ले रहा है आगे ताप ताप के। किस 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 पे भौंक रहा है? तेरी तो मारो साला, मेरे पे साला भौंक रहा है। चुप। और देखिए कुत्ता पहली बार मुझे देख रहा है क्या, इस प्रकार से हमारे पीछे ही पड़ गया। लग रहा है आग ताप के गरम से ठंडा कर देबो। गोर लगे छै दाई, ठंड के ना है, बच के रह, ठंड है। और देखिए इस प्रकार से हम जिसी घर की ओर चलते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे एक सामान भूल रहा हूँ। बउआ के मम्मी बहुत करकाय छै कि के दुकान वाला लाइव चलवे छी। ये रहा मेरा दुकान वाला, जो धनराज जी का एक दुकान है और एक किराना दुकान स्टोर है, जो आप सब देख सकते हैं। बच्चों के खाने पीने के सामान हमारे गांव बनतारा, जो हमारे राजपति वाला जो रोड है, इसी रोड के जस्ट बगल में है। और यहाँ पे आने के बाद आप सभी प्रकार के चीज़ जो है खाने उने के लिए, गर्मी मौसम में ठंडे, और यहाँ पे ठंडे मौसम में जैसे कि ब्रेड हो गया, क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलता है बताओ। तेल मिलता है, कुरकुरा, बिस्कुट, हाँ पाव रोटी, मैदा, सूजी, चीनी सब मिलता है। अच्छा, ब्रेड टोटल सामान मिल जाता है। खाद भी यहाँ पर आता है। अच्छा, मतलब किराना स्टोर, और यहाँ पे किसान के लिए जो खाद भी है यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ तक के दूध डायरी भी है, जहाँ से आप सब दूध भी ले सकते हैं, गाय भैंस सभी का दूध। और यहाँ पे हम आए हैं पिछले रुपया हिसाब कटवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नहीं जो बात सच है वो सच है। किसी का उधार खाते हैं तो हम सही वक्त पे लौटाते भी है। पूछिए, मैं कभी इसका रुपया ज़्यादा दिन तक नहीं रखते क्या, नहीं रखते ज्यादा दिन तक, क्योंकि मेरे को एक ही नियम है, जो सही वक्त पे किसी को देंगे तभी तो अगला उधार भी देंगे। क्योंकि वो भी दूसरे दुकान से जाते हैं, बाजपट्टी से चाहे सीतामढ़ी से जाकर लेकर आते हैं, तभी तो हम सबको भी गांव में मिल जाते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, जितने भाई भी किसी का उधार खाते हो तो उसको सही वक्त पे देना भी सही रहता है, जिससे वो भी अगला से जैसे कि सामान खरीद कर लाते हैं, और सामान खरीद कर लाने के बाद वो भी देते हैं। 10 रुपया 10 रुपया है दीदी। तोरा भाई से, तोरा भाई से रही लगे कह दिए ओकरा। चलिए, तो मैं इस भाई जी को जो है उधार जो भी खाए थे दे दिए। मेरा मोबाइल ही सब कुछ है, देख रहे हैं, मोबाइल में सब पैक कर देते हैं। चलिए लग जा कवर, हाँ कवर लग चुका है दोस्तों। और ओके बाय बाय, बाय बाय। चलते हैं। और अभी ठंड है, यहाँ पे देखिए धनराज जी का यहाँ पे संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर भी है, 96 31 14 70 38 ये नंबर है। और एक नंबर है 73 71 05 18 संपर्क करके आप सब यहाँ से किराना दुकान के साथ साथ यहाँ पे जो महिलाएं सामान भी मिल जाते हैं, जैसे कि चूड़ी, लाठी, कंगन, और भी लिपस्टिक विपस्टिक, गिफ्ट भी मिलता है। यहाँ तक के शादी प्रोग्राम के अवसर पे यहाँ से गिफ्ट भी ले जा सकते हैं क्या। चलिए, तो जय माता दी दोस्तों, आप सभी को ये झलक दिखला रहे हैं अपने भाई देवनंदन 572, जहाँ पे देखिए हमारे इस प्रकार से कुमा वाला रोड और बनतारा गांव की जो मंदिर दिखे है, उसी से करीबन 20 फुट के दूरी पे ये दुकान पड़ते हैं। जिस प्रकार से इस तरह की ईंट के खरंजे है और यहीं पे दुकान है। ठीक है, ये पेड़ की छांव गर्मियों में रहते हैं। और यहाँ पे आ रहे हैं मेरे बड़े भैया से आज करेंगे सवाल। राम राम भैया। राम राम। कैसे आपको ठंड कैसा लग रहा है आज? अरे ठंड तो बहुत बेजोर है, फिर भी कल तो धूप उगे, कल से ज्यादा है आज। कल तो नया साल थे तो कल तो धूप बहुत गजब से उगे थे। आज हाँ।
आज ज़्यादा है ना? आज ज़्यादा ठंड है। आगे तापना पड़ेगा। हाँ कहे बन चलो ना वजन तनका चेक कर ले, हमें तो चल आबै छियै गाड़ी चेक कर ले। चलिए चेक कर ले खाद तो लेते हैं। तो भैया हो कीर्तन कहाँ हो छे? ये मर गेलै कहाँ के मर गेलिए? सिया राम दास अपना गाँव में? हाँ कहिया हो? काल है परसों मरलै। ओह ऐसी। और यहाँ पे देखिए भैया के यहाँ पे ठंड के कारण आगे साइकिलो अबै छै और ठंड के कारण यहाँ पे देखिए। चलिए ना पूछते हैं, मजा लेते हैं थोड़ा सा, में भी आग तापते हैं। राम राम जी मालिक। यहाँ पे बकरियों के ठंड लगता है, देख रहे हो? बकरियों के खींची का फोटो तो बकरियों के बनो। आज ठंड केना है? ठंड केना है यार? बिहान नया साल रहा है, केना ठंड चले छै ये बताओ। कल से ज़्यादा है। कल से ज्यादा है। हाँ तो आज आगे के सेका ले रहल छी अहाँ सब हाँ ठंड के कारण ना। कल भगवान सूर्यदेव जी उगल भी रहे, नया साल के दिन रहेगा। आज न है उगल, उगलो होते तो अपनी के तो न दिखाई दे छै। मज मालिक तो सब न देखे छै कि। तो यहाँ पे जैसे कि हम अपने गांव बनतारा में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे देखिए ठंड के कारण से के मृत्यु हो गए गांव में। हाँ देखने के लिए गर्विश में हमरा ना रहा पता। ठंडी के कारण